लास्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। जो लोग नहीं थे ना लास्ट क्लास में, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक हमने 9th के पहले पढ़े थे, क्योंकि अपन ने सॉल्यूशन का सबसे नाम 9th में ही सुना था कि सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में डाला जाता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ते थे। तो सॉल्यूशंस बेसिकली होते क्या है? दे आर द homogeneous mixtures made up of solute and solvent. solute जो स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है और सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में डाला जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड क्लासिफिकेशन। एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये किस बेसिस में डिवाइड किया था हमने? अगर सॉल्वेंट पानी है तो एक्वस है, सॉल्वेंट इज वाटर, क्योंकि एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वागार्ड। और नॉन एक्वस मतलब अगर सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ भी और हो तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर को नॉन एक्वस बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे कि अगर सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है, हो सकता है सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, तो उसको सॉलिड सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, जो कि हम जानते हैं लिक्विड तो हम लेते ही हैं, पानी में शक्कर घोलते हैं, पानी में नमक घोलते हैं, तो लिक्विड सॉल्वेंट तो हमको पता होता है। सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, ये सॉलिड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट गैस है गैस भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्यूट गैस हो। हमारी बनी थी 9 टाइप के सॉल्यूशन की, ये टेबल। हाँ, तो ये भी हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि हाउ वी कैन क्लासिफाई सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस में ही डिसाइड कर रहे थे ना अपन कि सॉल्यूशन कैसा है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, और अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो सॉल्यूशन गैसियस होगा। ये दो तरीके से हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था। ठीक है, ये पार्ट था हमारा क्लास 9th का। ये रिकॉल हो गया सबको? क्लास 11th में हमने कंसंट्रेशन निकालना सीखा था। जो लास्ट क्लास में हमने टर्म्स पढ़े थे और इसके बेसिस में मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को कुछ करवाए थे और एक आध 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? मतलब आपको सॉल्यूट को आपको बताना है सॉल्यूशन कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। आपने 1 चम्मच शक्कर डाली, आपने 2, आपने 3, तो यहाँ हम पी के बता देंगे कि सर इसका जो पानी है वो कम मीठा है, इसका ज्यादा मीठा है, और इसका और ज्यादा मीठा पानी है। तो ये तो आम भाषा हो गई ना। अगर इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलना होगा तो हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि इसके में सॉल्यूट कम है, इनके में सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा है, और इसके में सबसे ज्यादा है। और उसके लिए अपन कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक पढ़ा था मास परसेंटेज, दूसरा पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कहीं लिखा है 20% बाय मास ऑफ ग्लूकोज, इसका क्या मीनिंग हुआ ध्यान से समझना। अगर एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज है, बाकी 80 ग्राम पानी है। ये होता है परसेंटेज का मतलब। ऐसे अगर मैं मास की जगह वॉल्यूम का डिस्कशन करूं लीटर्स में, एमएल में, तो हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट मतलब क्या है? सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि हम परसेंटेज बोल रहे हैं तो इनटू 100 कर रहे थे, ऐसे मास परसेंटेज निकल जाएगा। समझ है क्या? मतलब अगर आपने 25 ग्राम शुगर डाली है और 75 ग्राम पानी लिया है, तो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो आप क्या करोगे? 25 अपॉन 25 प्लस 75,
इंटू 100, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100, कितना आया 25%। मास बाय मास का रेशियो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड तो हम हमेशा सॉल्यूशन से ही कर रहे हैं, तभी तो परसेंटेज निकालोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता करना है कि मेरे 11th के जो ग्रैंड टोटल है, अगर मेरा 11th में 500 में से ग्रैंड टोटल 300 आया है और उसमें केमिस्ट्री में 50 नंबर आए हैं, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर केमिस्ट्री? तो 50 नंबर केमिस्ट्री के हैं, टोटल नंबर आपके 300 है, तो इससे आपका इंटू 100, इससे आपका केमिस्ट्री का परसेंटेज निकल जाएगा। मान लीजिए फिजिक्स में 45 आया है, तो 45 अपॉन 300 इंटू 100, ये आपके फिजिक्स के परसेंटेज आ जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ऐसे हम अलग अलग क्वांटिटी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस ऊपर की चीज चेंज हो रही है, नीचे तो हमेशा सॉल्यूशन ही है, नीचे तो हमेशा ग्रैंड टोटल ही है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी हमने देखी थी। ठीक है, उसके अलावा जो आपने और 11th में पढ़ा है वो था मोलारिटी। क्या था? मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर एमएल में दिया होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। तो अगर आपको बोल दिया कि सॉल्यूट इतना ग्राम है, तो पहले उस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। इसी तो बनाया क्वेश्चन सारे। ठीक है, अभी अपन डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर क्या हो गया? मोलारिटी का यूनिट डिनोटेड बाय कैपिटल एम। जैसे एक एग्जांपल आपको बोला है, लेट्स से 40 ग्राम NaOH को आपने 500 ml सॉल्यूशन बना दिया। ये सॉल्यूट था, आपने पानी इतना लिया कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखो, ये ml को तो लीटर में कन्वर्ट करना आसान है, आप सीधा डिवाइड बाय 1000 कर देना, आधा लीटर है वो 0.5। व्हाट अबाउट दिस? आप इसको मास में तो ले नहीं सकते, देखिए हमारे फॉर्मूले में तो ऊपर मोल्स में लिखा हुआ है, तो आप अपने सॉल्यूट को पहले मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एन मतलब नंबर ऑफ मोल, इज नथिंग बट मास इन ग्राम जो आपको दिया हुआ है अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो मास इन ग्राम तो 40 ग्राम दिया हुआ है, उसका मोलर मास निकाल ले, कितना आएगा? 23 होता है सोडियम का, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। कितना आया? 40। देखो लकीली दोनों सेम आया, तो मतलब 1 मोल। कितना है मेरे पास? 40/40 1 मोल। तो न्यूमरेटर हो गया मेरा 1 मोल, ये वाला, ये हो जाएगा मेरा 0.5। कितना आया? 2 मोल पर लीटर। ये हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, 2 मोल पर लीटर। क्लियर है ये? तो जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं, मोलारिटी बहुत बार यूज होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको इसको शॉर्ट फॉर्म में कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं, मोलारिटी को कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। हालांकि कंसंट्रेशन निकालने के लिए और भी टर्म्स हैं जो अपन ने पीछे पढ़ा, और अगला जो है वो है मोलालिटी। अगला क्या पढ़ा था हमने? मोलालिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग होता है स्मॉल एम का? इसका न्यूमरेटर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो ऊपर है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये डिफरेंस आ जाता है। अभी तक अपन सॉल्यूशन ले रहे थे पूरा, बट मोलालिटी के केस में अपन नीचे क्या लेते हैं? सॉल्वेंट का मास, वॉल्यूम भी नहीं, सॉल्वेंट का मास, वो भी किसमें? केजी। क्लियर है? थर्ड टर्म हमने देखा था मोल फ्रैक्शन। क्या देखा था नेक्स्ट? मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं एक्स से, और ये फ्रैक्शन है, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या है? फ्रैक्शन है, वो भी मोल्स का। तो आप यहाँ पे मोल को मोल से डिवाइड करोगे, दैट्स इट, सिर्फ डिवाइड करोगे, इनटू 100 नहीं करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज थोड़ी ना है। Am I clear? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो आपने सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल था 2 मोल, और आपने सॉल्वेंट लिया, उसका नंबर ऑफ मोल था 5 मोल। दोनों मोल्स में दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो मास में दिया रहेगा तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास करके, जैसे अभी अपन ने किया था NaOH का।
आपको समझ में आ रहा है आयुषी? पक्का? और आपको? तो ये दोनों के पहले से नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो आपको मैंने बोला कि चलो मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्वेंट का। 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉलिड। वैसे भी जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है ना, और जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो मुझे अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल और नीचे दोनों का सम। अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर रखूंगा मैं सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल और नीचे हो जाएगा दोनों का सम। कितना आया? 5/7 एंड 2/7। आप दोनों को ऐड करोगे 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है? 1। ठीक है, और दोनों का आंसर लेस देन 1 ही आएगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं, परसेंटेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में। इसके अलावा एक पीपीएम देखा था ना, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ये हम टर्म तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम, इन ट्रेसेस। व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन ट्रेसेस, तब अपन इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेडिसिन में हम यूज करते हैं, जो मिलीग्राम एमजी लिखा रहता है ना मेडिसिन पे, 100 mg 500 mg, वो एक्चुअली पीपीएम है, क्योंकि बहुत कम कम क्वांटिटी में एक टैबलेट में सारी चीजें डली हुई रहती है। तो आपको पीपीएम तभी यूज करना है जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में हो। उसका हमने क्या लिखा था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। पर ये क्वांटिटी बहुत कम आएगी, उसको मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर देते? 10⁶, क्योंकि 10⁶ मतलब मिलियन होता है। 10⁶ मतलब कितना हो गया? 10 लाख, और 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। तो आप 10⁶ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्लियर? तो इतना क्वांटिटी हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बेसिस में जो 2-3 सॉल्व एग्जांपल थे, उसमें से एक हमने किया था और 2 मैंने आप लोग को देखने बोला था, और उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन है वो मैंने करके आने बोला था। अपन सीधा वो 4-5 क्वेश्चन में आते हैं, है ना, एक एक करके पांचों डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखना। सब पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन? कितने लोगों से बन गया फर्स्ट क्वेश्चन? बन गया केशिता? इधर बुक नहीं थी, इधर लक्ष्य, हर्षित फर्स्ट बना है? हर्षित क्यों? अरे ये कोई रीजन नहीं होता, ऑनलाइन एनसीईआरटी अवेलेबल है। ये क्या रीजन दे रहे हो बुक नहीं परचेज किया हूं मैं? 12th वाला ये बच्चा ऐसा रीजन नहीं देता है। ठीक है, ये बच्चा 7th 8th वाला बोलता है, समझ में आता कि हाँ मम्मी का वेट कर रहे हैं, पापा का वेट कर रहे हैं कि वो मार्केट ले जाएंगे और बुक खरीदवाएंगे। 12th वाला बच्चा तो खुद भी जा सकता है क्या बुक खरीदने हर्षित? और नहीं तो फिर फोन तो होगा ना, फोन में बस आपको सर्च करना है गूगल में, एनसीईआरटी डाउनलोड 12th केमिस्ट्री, आ जाएगा। डाउनलोड करो पीडीएफ, उससे बनाना चालू करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ना क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला भी दे दिया अगर आपको नहीं पता हो, हालांकि पता होना चाहिए, आप 11th में पढ़ चुके हो, C6H6, राइट? एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये पकड़ बुक। ठीक है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में पहले वो समझो। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं, ठीक है मैं पहले। तो आपको दिया हुआ है बेंजीन का मास, मास ऑफ बेंजीन C6H6 कितना दिया हुआ है? हाँ हाँ 22 ग्राम्स। ओके, डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया हुआ है? 122 ग्राम। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है तो समझ में आ ही रहा होगा, क्वांटिटी देख के भी समझ में आ जाएगा, वरना जो सेंटेंस लिखा उसके हिसाब से समझ में आ रहा है ना। इट इज डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट। ऐसा लिखा नहीं रहेगा ना सॉल्यूट इज दिस, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, ओके। तो इसका आपको क्या निकालना है? मास परसेंटेज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मास परसेंटेज में अपन क्या करते हैं, अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का, तो ऊपर रखूंगा मैं मास ऑफ बेंजीन और नीचे रखूंगा दोनों का मास ऐड करके और इंटू कर दूंगा 100 से। ये निकल गया मेरा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन।
ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकल जाएगा। ऊपर आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 122 और नीचे आएगा दोनों का सम इनटू 100। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा ना मास परसेंटेज का, जिसका निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे टोटल सॉल्यूशन का मास। तो बेंजीन का निकालना था तो बेंजीन का मास ऊपर, नीचे दोनों का मास। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास ऊपर, नीचे दोनों का मास। ठीक है। और नहीं तो भी आप अगर फर्स्ट का निकाल लोगे ना, हाँ, तो दूसरा निकालने के लिए आप 100 माइनस कर दो, तो ये कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। क्या बोलते हैं? समझे नहीं? समझे क्या बोला मैं? अरे इसके अलावा और कुछ है थोड़ी ना। आपको अगर एक का मास परसेंटेज पता चल गया, मान लो अगर ये 40% है फॉर एग्जाम्पल, तो बचा हुआ यही होगा, दोनों का मिला के 100% होगा ना। तो अगर ये 40% है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा। आप 100 माइनस 40 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए क्या? तो उसको कैलकुलेट करो जल्दी से, जिनका हो गया है वो एक बार देखो, और जिनका नहीं हुआ उसको कैलकुलेट करो जल्दी से। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर 2200 आप अगर मल्टीप्लाई करते हो और नीचे ऐड करके कितना हो जाएगा 144। तो कैंसल आउट करते हैं, 2 से काट सकते हैं 1100 और नीचे 72, अगेन 2 से 36 और ये हो जाएगा आपका 550, अगेन 2 से 275 और ये आपका 18। और इससे भी जाएगा क्या 12 13 14। ठीक है, 275 डिवाइडेड बाय 18। डिवाइड करके देखें, 275 डिवाइडेड बाय 18, वन टाइम में 18, 95, 18 फाइव जा कितना होता है 90, है ना, 18 फाइव जा 90, तो ये हो गया 5, एक जीरो लेके आते नीचे, 18 टू जा 36, तो ये आएगा 15.2%। तो बचा कितना 84.8। कैसे इसको आप कैलकुलेट करो तो वही आएगा, नहीं तो फिर आप कैसे निकाल सकते हो 100 माइनस 15.2, दैट विल बी 84.8%। देखिए उन दोनों के अलावा कोई और तीसरा है ही नहीं ना, तो दोनों मिला के 100% होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, यही काम तो हम मोल फ्रैक्शन में भी करते हैं, और वहां 1 माइनस करते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन है, यहाँ परसेंटेज है तो 100 माइनस कर रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड, इसको नोट करोगे? नोट कर लो जिन्होंने नहीं बनाया। हर्षित, आप, आपका नाम क्या है? आयुष, आयुष, हर्षित, आप दोनों भी नोट करो उसको भी। क्वेश्चन मत लिखना है ना, बस पेज नंबर डाल लो, आपके पास तो बुक है ना, पेज नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर डाल लो, दैट्स इट। इंटेक्स क्वेश्चन है ये। चल जाता है। पेन नहीं है क्या? डन। चल दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है ना, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये कैलकुलेट करना है। डेटा क्या दिया है कि बेंजीन का सॉल्यूशन हमारा पास 30% है, इस पे 30% किसके साथ बनाया, उसके साथ, हाँ किसके साथ बनाया परफेक्ट, एक्वस है।
कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 30% ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अपने आप में मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम बेंजीन है, रेस्ट 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है इसका मीनिंग, समझे क्या? तो ऐसा कहीं पे परसेंटेज होगा ना, सबसे पहले आप 100 ग्राम सॉल्यूशन कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो? कि मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्योंकि 100 ग्राम को डिवाइड करना आसान होता है, क्योंकि 1% 100 का 1 होता है, 10% 100 का 10 होता है, और 50% 100 का 50 होता है। तो 30% 100 का 30 होगा, रेस्ट इज योर सॉल्वेंट, राइट? अब दोनों का मास पता चल गया ना आपको, अब दोनों का अलग अलग मोल निकालो और फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितना होता है बेंजीन का मोलर मास? 72 प्लस 6 78, करेक्ट? ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वो कैसे निकालेंगे? 70 डिवाइडेड बाय, अब इसका मास, कार्बन का 12 होता है और क्लोरीन का 35.5, ऐसे 4 क्लोरीन है, 35.5 35.5 35.5 35 35 35 70 70 40 140 और 2 142। नहीं, मैं 142 सिर्फ Cl4 का निकाला हूं, 12 ऐड करूंगा ना उसमें तो हो जाएगा 154। ये समझ में नहीं आया तो पूछो अभी, आ गया ना? मोलर मास है ये तो फिक्स है ना हमेशा, कहीं का भी कार्बन टेट्राक्लोराइड लाओ हमेशा मास यही आएगा, और कहीं का भी बेंजीन लाओ हमेशा मास 70-80 आएगा। तो नीचे वाली क्वांटिटी तो फिक्स है, वो उसका मोलर मास है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, ऊपर वाला क्वांटिटी आपके ऊपर है कितना लिए हो, तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, दोनों को मोल में कन्वर्ट करते हैं। चलो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कैंसिल आउट करूंगा तो 15 अपॉन 39, और कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से जाएगा, 5/13, 5/13 आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 0.39 ना, 0.339, 11 बचा रिमाइंडर 110, 13 7 का कितना होता है, 13 8 का कितना होता है, 104। हाँ 100, 0.38 आ रहा है, 0.38 मोल आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब इसको सॉल्व करते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 77, राइट? और तो कुछ से जाएगा नहीं है, 35 अपॉन 77 है ना। इसको अभी ये 1 माइनस मत कर देना, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है ना, अभी तो अपन नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, वरना आप इसको 1 माइनस करके बोलोगे इसका नंबर ऑफ मोल आ गया, नहीं, वो मोल फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। तो 35 को डिवाइड करते हैं 77 से, ये तो जाने नहीं वाला, 35 तो ना जाएगा। हाँ, अब एक जीरो लेकर के नीचे आओगे 350, अब ये जा सकता है 4 टाइम्स में ना, ये 5 टाइम्स से तो पार हो जाएगा, 7 5 से 35 होता है ना, यहाँ तो 77 है, तो 5 टाइम्स से तो पार हो जाएगा, 4 टाइम्स में जाने वाला है, 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 7 28 प्लस 2 30, रिमाइंडर बचा 42। एक जीरो और लाते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालेंगे, ज्यादा डिजिट नहीं निकालेंगे, ठीक है। 420, 7 6 42 होता है, यहाँ तो 77 है तो 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 टाइम्स में 5 7 कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, छोड़ दो, अपन को तो क्वेश्चन से मतलब है ना, जो भी आ रिमाइंडर अपने को क्या लेना देना, ठीक है। तो 0.45, ये अभी क्या निकला है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स। अपन को निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बस अब ऐड कर दो नीचे वाले में, ऊपर वाले में तो 0.38 आएगा, करेक्ट, और नीचे वाले में दोनों को ऐड कर दो, 0.38 प्लस 0.45 कितना होगा, 0.38 अपॉन 0.5 और 8 13 का 3 कैरी 1, 0.83, पॉइंट कैंसिल कर दो ना, क्या बचा, 38 अपॉन 83, उल्टा हो गया ना, ऊपर 38 है नीचे 83 है, ठीक है, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा, और ये कैंसिल भी नहीं हो रहा ना किसी से, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा मजबूरन, 38 डिवाइडेड बाय 83। देखो ये सब कैलकुलेशन देख के हम घबरा जाते हैं,
पर यहाँ पे आप थोड़ा सॉल्व करोगे ना और इस टाइप की कैलकुलेशन अपनी कॉपी में करके देखोगे ना तो एग्जाम में नहीं घबराओगे। पर यहाँ क्या है, आप करते नहीं हो कैलकुलेशन, आलस मार देते हो, तो आलस नहीं मारना है। ठीक है, चल। तो ये तो नहीं जाने वाला। 83 के टेबल में 38 कहाँ से आएगा? तो 0 टाइम्स में 0 38, पॉइंट लगा के 0 ले आओ नीचे। अबे कितने बार में जाना चाहिए आपके हिसाब से? 8 का टेबल याद करो, 8 4 32 और ये तो 38 है, आज आ सकता है ना। तो 4 टाइम्स में अपन इसको लेते हैं, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 32 प्लस 1 33। देखो आ गया परफेक्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। राइट, कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4। करेक्ट। एक और 0 ले आते हैं नीचे, 480, 8 6 48 होता था, ये तो एग्जैक्ट आ रहा है। जो अपने पास तो 83 है ना, तो 6 टाइम्स में नहीं ले पाएंगे, 6 टाइम में पार हो जाएगा, तो क्या लेंगे? 5 बार में। अब मत करो कैलकुलेट, आगे ना 0.45, 0.45 हमारा आंसर। हाँ, अगला नंबर शायद 5 से बड़ा होगा। हाँ तो 0.46 होगा, 0.46 आ रहा है क्या? ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.45 आया, यही हमारा आंसर है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये भी बोलते था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालो ना, तो अब 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.45, तो क्या आ जाएगा? 0.55, 0.55। क्लियर है? समझ में आई है? चलो नोट डाउन। तो इसके लिए ना अपन एक लाइन लिखते हैं ऐसा, ये जो मैंने ऐसा लिख दिया ना, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। उस सबको समझ में आ जाएगा कि मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम है, क्योंकि 30% दिया हुआ है, एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम। उसके बाद दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे और फिर मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कौशिक, नंदिनी, आयुषी, आयुष। तो मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट हाँ। पहले फर्स्ट करके थे ना, क्या दिया है? 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 26H2O, ये उसका क्रिस्टल। वो डॉट सम H2O लगाते हैं ना, वाटर ऑफ क्रिस्टल, तो वो इसका क्रिस्टल है। उसको आपने कितने पानी में डिसॉल्व किया, या कितने, जब पानी नहीं बोला है ना, तो नहीं बोलते पानी है, लिया होगा आपने सॉल्वेंट कोई सा भी, उसमें डिसॉल्व किया, तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया सॉल्यूशन का? 4.3 लीटर। बस देखो आपको 30 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट।
ये मेन काम है इस क्वेश्चन का। तो आपको सोल्यूट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में? सोल्यूट इज कोबाल्ट नाइट्रेट, 26 नहीं है वो 6 है ना, वो 2 तो नीचे है ना, हाँ, .6H2O। ठीक है, इसका आपको 30 ग्राम दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको तो सीधा पुट करना है। आपको जो काम मेहनत करनी है ना वो इस 30 ग्राम को मोल में बनाने के लिए करनी है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको। तो पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। चलो, कोबाल्ट का 59 होता है। कोबाल्ट क्या होता है? 59। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 28, 28, 29, 28 तो निकल होता है, 29 होता है। ठीक है, तो इसका नहीं, फेको नहीं, 26, 27, 27 होता है इसका। फेको नहीं, क्या बोला मैंने? फेको नहीं, फेको नहीं बोलता ना, फेक मत ज्यादा ऐसा। तो फेको में एफी मतलब आयरन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। फिर कोबाल्ट उसके जस्ट बाद वाला है 27 और निकल उसके बाद वाला है 28। 29 तो कॉपर था ना, आप लोगों को याद है? कॉपर का एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे अपन। और 30 तो जिंक होता है। अभी तक 20 तक याद करते थे अपन 10th 11th तक, अब 30 तक याद करना है। 10 और याद करने हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, 21 से 30 तक। इसमें देख 3 को बता दिया मैंने, देखो नहीं। ठीक है, तो 27 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है, बट अपन को एटॉमिक नंबर चाहिए, हमको तो मास चाहिए। 29 होता है, तो 59, 59 कोबाल्ट का मास हो गया। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है ना, तो 28। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 2 है तो 28, 14 2 सा प्लस कार्बन ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है ना, 6 है ना, तो 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 96। समझ में आया सबको? तीनों नंबर्स मैंने क्या क्या लिखे? ये कोबाल्ट का मास है, ये 2 नाइट्रोजन का मास और ये 6 ऑक्सीजन का मास, प्लस 6 पानी भी है। एक पानी का मास 18 होता है, एक पानी का मास 18, ऐसे 6 पानी है तो 6 इंटू 80। ठीक है, ऐड करते हैं, कितना आ रहा है टोटल? 59 प्लस 28 प्लस 96, और इसका कितना आएगा ऐड करेंगे तो? 48 का 8 कैरी 4, 108, 108 4 कैसे? ठीक है, ऐड करता हूँ। 9 8 17, 17 6 23, 23 और 8 31 का 1 कैरी 8 9 10 19 का 9 कैरी 1 291 आ रहा है, 291 है ना। तो चलो, ये इसका मोलर मास निकल गया। तो चलो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको? हेक्साहाइड्रेट। 6 है ना, इसलिए हेक्सा। एक अपन 10th में पढ़ते थे वॉशिंग सोडा, आपको याद है? उसमें डेकाहाइड्रेट बोलते थे, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल थे H2O के, Na2CO3.10H2O, याद आ रहा है? तो वो डेकाहाइड्रेट था, ये हेक्साहाइड्रेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 291, 30 डिवाइडेड बाय 291। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, ये 3 से जाएगा क्या? 9 10 11 12 जाएगा ना, 10 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 97 टाइम्स में, 10 बाय 97। इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये 0.1 कुछ आएगा है ना, 0.10 एग्जैक्ट। आप 10 को डिवाइड करोगे 97 से तो पहली बार में तो जाने से रहा। अब एक पॉइंट के बाद 0 लेके नीचे आओगे तो एक बार में जाएगा 97, 3 रिमाइंडर आएगा, एक 0 और लेके आओगे तो ये भी नहीं जाएगा, तो 0.10, फिर एक और 0 लगाओ और ये जाएगा आपका 3 से, कैसे जाएगा? हाँ 3 से जाएगा, 0.103, मतलब 0.10 ही ले लो, 0.1 मोल कितना आया? 0.1 मोल। बस अब डिवाइड करना और कुछ नहीं। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स 0.1 डिवाइड बाय कितना, वॉल्यूम कितना था? 4.3 लीटर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाय 43 आएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, 1 बाय 43, तो 0.1 बाय 1 बाय 43, ये तो जाने से रहा। एक 0 लगाने के बाद भी ये नहीं जाने वाला,
एक जीरो और लगाओगे तब जाएगा 2 टाइम्स में, तो 0.02 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखा जाए तो फॉर्मूला एक ही था हमारे पास, फॉर्मूला तो वही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। बस क्वेश्चन में क्या कर दिया, ट्विस्ट क्या दिया, आपको इसका नंबर ऑफ मोल नहीं देके मास दे दिया, तो इसलिए हमारा एक कैलकुलेशन बढ़ गया। क्या कैलकुलेशन बढ़ा, मास को मोल में कन्वर्ट करना, मास को मोल में कन्वर्ट करने वाला काम हमारा ये बढ़ गया। अदरवाइज सीधा अपन फॉर्मूले में रख देते तो आंसर आ जाता, बट वही है ना कि उसने मास दिया आपको, मोल नहीं दिया। बट हमारे फॉर्मूले में तो मोल है, मोलैरिटी का फॉर्मूले में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आता है ना, आ गया मोलैरिटी, ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ा, उसके लिए अपन को कोबाल्ट वाले का पूरा मोलर मास निकालना पड़ा, फिर दोनों को डिवाइड किए तब जाके नंबर ऑफ मोल्स आया, फिर दोनों को डिवाइड किए तब मोलैरिटी आया। तो 3 कैलकुलेशन किए, पहले वो कोबाल्ट नाइट्रेट का मास निकाले, फिर मोल्स निकाले, फिर मोलैरिटी निकाले। समझे क्या? चलो ये हो गया। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या बोला है, 30 मिलीलीटर ऑफ, कैपिटल मतलब मोल पर लीटर, पहले से मोलैरिटी दी हुई है, हाँ, ऑफ H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। यहां अपना वो रिलेशन यूज होगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, जो नहीं थे उनको ध्यान देना। क्या किया ना आपने, मान लीजिए आपके पास पहले से HCl का ये वाला मोलारिटी का सोल्यूशन है, पर वो 30 ml है, समझ आ गया? तो मेरे पास एक बॉटल है, समझ लो हाथ में, इसमें 30 ml है H2SO4 और इसकी मोलारिटी कितनी है, 0.5 m, 0.5 मोल पर लीटर। अब मैंने इसमें और पानी डाल दिया, डाइल्यूटेड का मतलब होता है पानी डालना, तो पानी डालने से मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बढ़ेगा। देखो दो चीजें होती है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। आपने सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट थोड़ा डाला, और आपने पानी डाल के उसके वॉल्यूम को कितना कर दिया, 30 से बढ़ा करके 500 कर दिया। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 500। अब आपको नई मोलारिटी निकालनी है, ऑब्वियसली मोलारिटी कम हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूट आपने ऐड नहीं किया, आपने सॉल्यूट ऐड किया होता तो मोलारिटी बढ़ती। आपके फॉर्मूले में मोलारिटी में वॉल्यूम नीचे है, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलारिटी कम हो जाएगी। Am I clear? उसके रिलेशनशिप होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। कहने का मतलब उसी सॉल्यूशन का नया मोलारिटी आपको निकालना है, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया है तो नया मोलारिटी क्या होगा। तो पुराना मोलारिटी कितना था, 0.5, पुराना वॉल्यूम कितना था, 30। लीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, दोनों तो एमएल में ना, एमएल एमएल कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, तो नो नीड टू कन्वर्ट इनटू लीटर्स। करोगे तो भी गलत नहीं है, पर यहां अपन मोलारिटी अलग से ऐसे डिवाइड करके फॉर्मुला में तो निकाल नहीं रहे हैं, दोनों एमएल है, दोनों एमएल वैसे भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। और इधर पे नया मोलारिटी हमें निकालना है, और नया वॉल्यूम कितना हो गया है, 500। बस अब इसको डिवाइड कर दो, तो M2 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500, एक एक जीरो कैंसिल, राइट। इसको भी आप 5/10 लिख सकते हो ना, 5 इंटू 3 अपॉन अगेन 500 हो गया वो, नहीं, फिर ये कैंसिल होकर के 100 हुआ और ये हो जाएगा 0.03। ये तो बहुत इजी था, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था ना इसमें, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ? कब अपन को ये रिलेशनशिप यूज करना है, जब एक ही सॉल्यूशन का पुराना मोलारिटी दिया है, पुराना वॉल्यूम दिया है, और नया वॉल्यूम दे करके नया मोलारिटी पूछा है, तब अपन ने ये मोलारिटी इक्वेशन को यूज किया। इसका नाम क्या है, मोलारिटी इक्वेशन, इसको बोलते हैं मोलारिटी इक्वेशन, M1V1 बराबर M2V2। चलो दोनों नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, नहीं एमएल में निकाल दो वॉल्यूम को भी, हाँ चलेगा। देखो मोलारिटी निकालने बोलता है ना, तो अपन को नीचे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, हाँ, बट यहाँ पे तो दोनों की मोलारिटी, दोनों का वॉल्यूम सेम दिया हुआ है, क्वांटिटी तो आपका वैसे भी एमएल एमएल कैंसिल हो रहा है, आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो भी वही चीज होगी ना, आप दोनों को 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ फर्क नहीं पड़ा।
चलो जिनका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना, ये नोट हो जाएगा तो बताना, तो मैं नेक्स्ट पेज करूंगा ना बी पार्ट के लिए। नेक्स्ट पढ़ो, कैलकुलेट द, ये नहीं बना था, समझ में आया देखने के बाद, ठीक है लक्ष्य, ये वाला फोर्थ, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो बाकी लोग। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलाल, मोलाल मतलब मोलालिटी दिया हुआ है, 0.25 मोलालिटी है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या दिया हुआ है आपको कि मोलालिटी इज 0.25 m, ये आपको गिवन है, और टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, 2.5 kg का सॉल्यूशन बनाना है अपने को। मतलब सॉल्यूशन का टोटल मास 2.5 kg है, उससे पूछ रहा है कि यूरिया कितना ग्राम है या कितना किलो है, समझ गए। तो पहले आप इस कंसंट्रेशन से ये निकालो, ये 0.25 m का मीनिंग क्या है मैं समझा रहा हूं आपको, समझना। 0.25 m यानी कि मोलारिटी 0.25 कब आएगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 है और नीचे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तभी आंसर 0.25 आएगा ना। देखो अपने आप में कहीं अगर 5 मोलारिटी भी दिया है ना, इसका क्या मीनिंग होता है समझना, कहीं लिखा हुआ है 5m सॉल्यूशन है, तो आप ऐसे समझो कि 5 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तब तो आएगा आंसर 5। समझे क्या मैंने क्या लिखा है, मतलब हमारा जो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है, ऊपर अपन क्या लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आपको मैंने बोल दिया कि मेरे पास 5 मोलारिटी या 5 मोल मोल पर लीटर सॉल्यूशन है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने 5 मोल सॉल्यूट डाले हैं, ऊपर 5 नीचे 1, आंसर 5 आएगा ना, 5/1 is 5, तब जाकर मोलारिटी 5 आई। इन द सेम वे मोलारिटी 2.25 वाली, इसका क्या मतलब है कि आपने सॉल्यूट लिया होगा 0.25 और सॉल्वेंट लिया होगा 1 किलो, तब आएगा आंसर 0.25। ये क्लियर हुआ। इससे अपन क्या समझ गए कि इतना 0.25 मोल यूरिया है और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, करेक्ट। अब इतने ग्राम, इतना इतना मोल यूरिया का पहले मास निकालो, तब तो आपको टोटल मास सॉल्यूशन का पता चलेगा ना। 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कितना है वो अपन को यहां से निकल जाएगा। अब जैसे अपन ने नंबर ऑफ मोल निकाला था, तो एन क्या था, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास तो अपन निकाल सकते हैं यूरिया का, NH2CO कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस अगेन 14 प्लस अगेन 2, कितना हो गया मास, 16 प्लस 12 इज 28 प्लस 16 प्लस 16, 16 32 32 28 60 ग्राम पर
मोल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.25, तो मास इन ग्राम आ जाएगा यहां से 25 6 150, 15 ग्राम। समझे क्या? 15 ग्राम यूरिया था, कितने ग्राम सॉल्वेंट में? 1000 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 1015। ऐड कर देंगे, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 1015। ये कहां से आया? ऐड किए दोनों। अरे 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंसिडर किया था हमने और 15 ग्राम सोल्यूट आया, तो कितना आ गया ये? 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आप ध्यान से समझना, 10 यानी कि 1.015 केजी हो गया ना, डिवाइड करूंगा तो 1.05 केजी ऑफ सोल्यूशन में यूरिया कितना ग्राम है? तो हमको कितने का बनाना है? 2.5 केजी का। अब यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है कि 1.015 केजी यूरिया सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्राम यूरिया लगा? 15 ग्राम। तो 1 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? 15/1.015। तो 2.5 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? इंटू कर देंगे, 15/1.015 इंटू 2.5। समझे क्या? तो पहले हमने क्या निकाला है? पहले हमने निकाला मोलालिटी जो गिवन थी, उससे अपन ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाला जो कि उतना ही है 0.25, और उसको अपन ने मास में कन्वर्ट कर दिया जो कि 15 ग्राम आया। नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करूंगा तब तो सॉल्यूशन होगा ना। तो 1000 प्लस 15 इज 1015 ग्राम, यानी कि 1.05 केजी। तो अब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि 1.051 केजी सॉल्यूशन बनाने के लिए यूरिया 15 ग्राम लगा, तो 2.5 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा? तो यूनिटरी मेथड लगा दी। यूनिटरी मेथड मतलब पहले एक का निकालो, फिर कितने का भी निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन में 2.5 की जगह 5 भी दिया रहता तो आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ गए क्या? क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि 2.5 किलो यूरिया सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको यूरिया कितना चाहिए, बाकी तो पानी है। तो हमने देखा कि गिवन मोलारिटी के हिसाब से हर 1000 ग्राम पानी के साथ आपको 15 ग्राम यूरिया लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? तो टोटल 2.5 किलो जब सॉल्यूशन बनाना है तो यूरिया कितना लगेगा, तो अपन इस मेथड से निकालें। क्लियर है आयुषी? समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। मोलारिटी हमको इतनी गिवन थी, इससे अपन ने ये समझा कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, तब तो मोलारिटी 0.25 आएगी ना। और यहीं से अपन ने यूरिया का मास निकाला, सॉल्वेंट का मास तो 1 केजी है यानी कि 1000 ग्राम, 1000 में 15 ऐड कर दिए तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना आ गया? 1.015 केजी। यहां कंफ्यूज मत होना, नीचे सॉल्वेंट का मास होता है, सॉल्यूशन का मास नहीं। आप जब दोनों को ऐड करोगे तब जाके सॉल्यूशन का मास निकला, पर ये तो 1.015 ग्राम ही है, 1.015 केजी है, हमको तो 2.5 केजी के लिए चाहिए था। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। कितना रहा आंसर? 36 पॉइंट, यानी अप्रोक्सीमेटली 37 ग्राम। 37 ग्राम यूरिया डालना पड़ेगा। 15 में तो 1.051 केजी बन रहा था ना, अब डबल करो तब 2 किलो ही होगा। 2 किलो 30 ग्राम। आप समझ लो क्या? ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1.015 केजी बनाने के लिए कितना ग्राम यूरिया डालना पड़ा? 15। हमको तो 2.5 बनाना है ना, तो डबल करूंगा तो ये भी डबल होगा, तो 30 ग्राम होगा। पर ये कितना हुआ? 2.03 केजी, राइट। पर हमको तो 2.5 केजी चाहिए, तो 30 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, और आ भी रहा है 37 ग्राम। क्लियर है? चलो नोट करो इसको, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डाउट है इसमें तो अभी पूछ लो, है ना। ये हमने मोलर मास निकाला था ना यूरिया का, तो ये रफ पार्ट है अपना। आप लोग एक लाइन लिखना पहले, है ना। स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक लाइन ऐसे लिखो, 0.015
0.25 मोलाल solution means 0.25 mole of urea in 1 kg of solvent. Am I clear? है ना? इतना हो जाएगा ना? उसके बाद ये वाला पार्ट करना, मास ऑफ यूरिया। अपन क्या निकाल रहे हैं? मास ऑफ यूरिया। तो वो मोलर मास से डिवाइड करके ऐसे अपन मास ऑफ यूरिया निकाल लेंगे। ये दो लाइन के बाद ये दो लाइन आनी चाहिए। मास ऑफ यूरिया क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मास ऑफ यूरिया। तो ये कैलकुलेशन हो गया, ये यूरिया का मास आ गया। यहां तक हो जाएगा तो बताना। हो गया मास ऑफ यूरिया। ठीक है, अब आ जाओ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में। 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, 15 ग्राम यूरिया निकला, तो इतना ग्राम सॉल्यूशन आ जाएगा, इतना केजी का सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर ये 3 स्टेप आ जाएंगे। देयरफॉर 2.5 के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि कितना आया? 37 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन नहीं बनाना किसी से, लास्ट भी यही वाला सॉल्यूशन देख के। डी बोले तो मोलारिटी, मोलारिटी का डेंसिटी से मास निकालोगे। हाँ, डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का। ये चारों क्वेश्चन समझ में आया सबको? जो आज आए हैं वो बाकी 3 क्वेश्चन जो सॉल्व है ना, उसके पहले वाले उसी पेज में देखो साइड में, ये फिर नीचे वाला। हाँ, ये देखेंगे उसी के जैसे वो 5 क्वेश्चन है जो भी अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। हो गया आयुष? तो जिनका हो गया वो 5th क्वेश्चन रीड करो। इसमें अपन को 3 चीजें निकालनी है, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, तीनों निकालना है। किसका निकालना है? केआई का। केआई बोले तो पोटेशियम आयोडाइड, जिसका आपको डेटा क्या दिया हुआ है कि उसकी डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर एमएल, और उसका मास रेशियो दिया आपको 20% मास। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी ऐसे परसेंटेज में दिया रहता है, आप क्या कंसिडर कर लो? 100 ग्राम सॉल्यूशन है मेरे पास, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें 20 ग्राम के आई है और बाकी 80 ग्राम पानी है। क्यों पानी बोल रहा हूं? क्योंकि वहां लिखा है एक्वस सॉल्यूशन, पढ़ा आपने क्वेश्चन में। तो अगर 20% के आई सॉल्यूशन है, इसका मतलब 20 ग्राम के आई, 80 ग्राम पानी। जैसे अपन ने शुरू वाले क्वेश्चन में किया था ना, इसको लिए थे शुरू वाले क्वेश्चन में क्या था, सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में था 30% बाय मास दिया था ना, तो वहां भी अपन ने 100 ग्राम लिया था, 30 ग्राम बेंजीन हो गया था, और बाकी आपका 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता। सेम चीज यहाँ भी करना है, बस यहाँ पर के आई है, वहां बेंजीन था। ठीक है, तो हो गया सबका। चलो 2.5 बनाते हैं। 5th क्वेश्चन। तो आपको डेटा क्या क्या गिवन है? 20% मास बाय मास aqueous solution of Ki means 20 gram of Ki in 80 gram of water. करेक्ट? ये तो यहां से आपको मिल गया ना सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास आया ना।
पहले मोलैलिटी निकाल सकते तुरंत, क्योंकि अपन को सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है ना डिनोमिनेटर में, तो दिया हुआ है, बस उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके, और इसको आप नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लो। आया ना? चलो, तो सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, बी वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो केआई का मास बताना, मोलर मास कितना आएगा, 39 इसका होता है, और आयोडीन का कितना होता है, 127 है क्या, निकाले हो? केआई का मोलर मास, आई का कितना निकला, वन नहीं, आई का कितना, 127, 127 होता है। ऐड करेंगे देखो, 9 + 7 16 का 6 कैरी 1, 3 4 5 6 एंड 1, ठीक है, तो 166 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आया है, ठीक है। ये क्यों निकालना पड़ा, आप तीनों में कोई बताओ, आप तीनों में कोई बताओ, केआई का मोलर मास क्यों निकाला मैंने, मजा आ रहा था क्या मेरे को? हर्षित, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, नहीं, डिवाइड करूंगा तो 10 टाइम्स में, ये 83 टाइम्स में, और तो नहीं जाएगा ना, ठीक है, 10/83 रखते हैं, ठीक है। चलो अब डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10/83 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना आएगा, 80/1000, करेक्ट, तभी तो केजी में होगा ना। ऊपर ले जाते हैं, 10 इंटू 1000/83 इंटू 80, सही है, एक एक जीरो कैंसिल कर दो, बचा क्या, 1000 डिवाइडेड बाय 8 = 24 का 4, कैरी 2, 8 = 64 + 2 इज 66, ये 500 टाइम्स में, ये 332 टाइम्स में, 250, 116, नहीं, 166, फिर अगेन 125, और ये 83, अब इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, 125 डिवाइडेड बाय 83, एक बार में 83 आएगा, रिमाइंडर 2, 12 में से 8 गया 4, राइट, 42, 42 आ रहा है ना, कितने बार में जाना चाहिए ये, 8 का टेबल देखो, 8 5 ज़ा 40 होता है, ये चले जाएगा 5 टाइम्स, 5 से 15 का 5, कैरी 1, 41, रिमाइंडर बचा 5, कितने रहने देते हैं, 1.5 मोल पर केजी, मोलैलिटी निकाला ना अपन, क्लियर है, यही आ रहा आंसर, इशिता, एटॉमिक नंबर 127 तो मास है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये किसके नीचे आता है, ब्रोमाइड के नीचे, ब्रोमीन के नीचे ना, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो आप कैसे करोगे, आपको टेबल पूरी थोड़ी सी माइंड में आनी चाहिए, तो अपना फर्स्ट सेकेंड रो में आर्गन 18 है, उसके नीचे क्रिप्टन 36 है, और उस रो में ब्रोमीन है, फिर 36 के बाद 18 ऑड करोगे तो 54 आ जाएगा आपका, 54 के एक पहले 55 होगा आयोडीन का एटॉमिक, दे देगा, क्वेश्चन में देगा, ठीक है, क्वेश्चन में दे देगा, वरना 55 है उसका, आप वो सोच रहे हो डबल प्लस वन का करो तो वो नहीं होगा ना, वो पहले 20 के लिए ही है, डबल करना या डबल प्लस वन करने से मास आ जाता था ना, वैसा इसमें नहीं है, वो पहले 20 के लिए भी है, वो भी कोई रूल नहीं है, वो हमने बना दिया है रूल, ऐसा रूल नहीं है ना कि ऑड वालों का डबल प्लस वन कर दो, इवन वालों का डबल कर दो, वो हमने पहले 20 को आसान करने के लिए मास वैसा निकाला है, बट आगे ऐसा करोगे तो सब में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, डन, हो गया नोट, ये अभी बी पार्ट हुआ है ना, ए पार्ट आपका बचा है मोलैरिटी, और उसका मोल फ्रैक्शन भी बचा है,
दो पार्ट और बचा है इस क्वेश्चन का। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ कुछ जवाब क्यों नहीं दे पाए थे? तो बोल दो ना, गलत है तो क्या होगा? गलत ही होगा ना, कम से कम वो गलत अंदर तो नहीं रह जाएगा। आप कुछ नहीं बोलोगे ना तो मेरे को लगेगा कि क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, मतलब सिर्फ फिजिकली बैठे हो, मेंटली एब्सेंट हो, बस जो लिखवा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या भाई? कितने बार नंबर ऑफ मोल निकाले ना अपन, और यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा भी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है। और ये कितने बार लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो ये सब कैलकुलेशन अपन ने मोलर मास पे तो की थी, केआई का मोलर मास निकाले, केआई का मास दिया हुआ था, दोनों को डिवाइड किया तब नंबर ऑफ मोल आया। वो क्यों निकाले? क्योंकि ऊपर हमारे फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल चाहिए। ठीक है, तो किसी भी चीज को मास को मोल में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। समझ रहे हैं क्या? मान लो आपके पास 46 ग्राम सोडियम है। कितना ग्राम सोडियम है? अब मैं पूछता हूँ, बताओ कि आपके पास कितना मोल सोडियम है? आपने तो मास बताया मुझे कि सर मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है। मैं बोला मुझे ग्राम में नहीं बताओ, मुझे मोल में बताओ। तो क्या करोगे आप? 46 को डिवाइड कर दोगे 23 से। क्यों 23? क्योंकि सोडियम का मास 23 होता है, मोलर मास। तो डिवाइड करके बोलोगे सर 2 मोल। समझे क्या? क्योंकि हमारे सारे इक्वेशन में ऊपर मोल्स में ही काम हो रहा है, मास में कहीं काम नहीं हो रहा है। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो भी मोल निकालना है, आपको मोलैरिटी निकालना है तब भी ऊपर मोल है, मोलैरिटी निकालना है तब भी ऊपर मोल है। तो यू हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू मोल, ग्राम इनटू मोल। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। मतलब पहला पार्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले लिखते हैं ना, तो उससे अपन को समझ में आएगा कि क्या गिवन है और उनको क्या निकालना पड़ेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liters। तो इसका तो दिक्कत नहीं है, तो अपन पीछे निकाल चुके हैं 20/166, 20 वो तो दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ये कहां से लाएं। तो इसके लिए एक डेटा और गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी है केआई सॉल्यूशन की? डेंसिटी ऑफ केआई सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। डेंसिटी क्या होती है? अपन क्लास 9th में पढ़ते हैं, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर आपको किसी चीज का मास पता है, उसका वॉल्यूम पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको उस सब्सटेंस का डेंसिटी निकल जाएगा। यही है उसका मीनिंग। तो अपने पास केआई सॉल्यूशन का डेंसिटी है, केआई सॉल्यूशन का मास भी है। 100 ग्राम लिए थे ना शुरू में, तब तो 20 और 80 कर पाए थे, आया ना? तो ये भी है, ये भी है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो पूरा पूरा लिख देता हूं मैं, चलो। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना? देखो, वी को इधर लेके गया, बी को नीचे, तो ऊपर मास नीचे डेंसिटी, उससे वॉल्यूम आ जाएगा। वही तो चाहिए अपन को। क्लियर है? तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, जो शुरू में लिया था हमने। उसी से तो 20 और 80 कर दिए थे कि 20 के आई है, बाकी 80 ग्राम पानी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.202 ग्राम पर एमएल है। और ये ग्राम में है, ग्राम ग्राम कैंसल, तो आपका आंसर एमएल में आएगा पहले।
पर हमको तो यहाँ पे लीटर में चाहिए तो कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं। 100 डिवाइड बाय 1.202, 100 डिवाइडेड बाय 1.202, या फिर पॉइंट्स अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो 3.30 ऊपर लगा दो, नीचे हो जाएगा 1202। ठीक है, अब तो इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 601, और ये हो जाएगा आपका 50,000 है ना। ठीक है, अब थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं इसको। 50,000 को डिवाइड करना है 601 से, तो पहले तो नहीं जाने वाला, फिर एक जीरो लेके आते हैं नीचे। 5,000, 6 का टेबल याद करो। 6 8 48, तो 50 है ना, चला जाएगा। 8 टाइम्स में 8 जीरो, 8 वन जा 8, 8 जीरो जा 0, 8 6 जा 48। रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, इधर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, 192। एक जीरो और बचा है ना, उसको भी लेते हैं नीचे। 1920 कितने बार में जाएगा? 6 का टेबल, 6 3 जा 18 जाएगा। तो 0.83 लीटर मेरा वॉल्यूम हो गया। 0.83 लीटर है कि ये एमएल होगा? एमएल होगा, सॉरी, क्योंकि अपना पूरा काम तो अभी तक एमएल में ही चल रहा है ना। 0.83 ml। ठीक है, पर हमको तो आंसर यहाँ पर ऊपर पुट तो लीटर में करना है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो वो लीटर हो जाएगा। अब पुट कर दो तो हमारा मोलारिटी निकल जाएगा। निकालो फाइनल मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना था? 20 अपॉन 166 डिवाइडेड बाय 0.83 अपॉन, बस अब इसको सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करो आप लोग। कितने बार मैं सॉल्व किया हूँ, एक बार आप लोग करो उसको। क्या? हम्म 83 पॉइंट का आंसर। अच्छा है, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, 83 के बाद आएगा, सॉरी 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 सॉरी, 83 के बाद आएगा, तो एक और पॉइंट लगाएंगे, रुक जाओ। ये कितने बार में जाएगा? 3 1 3 0 एंड 1 8, ये रिमाइंडर हो जाएगा आपका 7 1, बस ना, नहीं 1 भी आएगा ना, हाँ 117। अब आएगा जीरो के बाद एक पॉइंट, तो 83 पॉइंट, ये तो 1 बार में जाएगा। 83.1601, तो 83.1 आएगा, सॉरी है ना। 83.1, और आप एक और डेसिमल निकाले हो क्या? तो ठीक है, 83.1, या चलो 83.20, इसके बाद कोई और नंबर होगा जो कि 5 से बड़ा हो, तो 83.2 ले रहे हो ना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 83.2 ml। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना लीटर हो जाएगा ये? हाँ, 0.083 होगा ना भाई। आप लोग 1000 से डिवाइड करोगे अगर, तो 0.083 होगा। ठीक है, चलो अब करो उसको सॉल्व। यहाँ बोलना चाहिए था ना फिर, मैं वही सोच रहा था। सीधा 8 बार में 83 आएगा, तो 0 0 का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। और ये भी कैलकुलेशन इजी है, क्योंकि देखो 83 का डबल 66 होता है। 83 का डबल कितना होता है? तो देखो शायद कुछ कैंसिल आंसर हो रहा हो तो 20/166, पर ये तो नीचे ही है 83, और ऊपर आपका 1000। ये 10 टाइम्स में, ये 83 टाइम्स में, तो ऊपर हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 83 इंटू 83।
एटीथी का स्क्वायर करके 10,000 से डिवाइड कर दो। $10,000 डिवाइडेड बाय 6,889, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। 10,000 डिवाइडेड बाय 6,889, एक बार में जाएगा 6,889, सॉरी 6,889, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 3, हाँ है ना। फिर एक डॉट लेकर के नीचे जीरो ले आएंगे, 6 5 30, तो 5 बार में 1.5 ही आया ना आंसर, तो आंसर हो जाएगा 1.5। तो 5 टाइम्स से पार हो जाएगा क्या? हाँ पार हो जाएगा, 6.68 है ना, हाँ ठीक है ठीक है, 4 से जाएगा वो 1.4, तो 4 9 30 का 6 कैरी 3, 4 8 20, 32 प्लस 3 35 का 5 कैरी 3, 35 का 5 कैरी 3, 24 और 3 27, which we have 4 5 5 and 3, एंड लास्ट एक और ले लेते हैं नीचे जीरो, तो ये जाएगा आपका 5 बार में 1.45 आएगा, 1.45 मोल पर लीटर, ये आ गया हमारी मोलारिटी। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन पार्ट है ना। तो ये वाला नहीं है, हाँ करो। कोई डाउट इस क्वेश्चन में अभी तक? क्या क्या किया हमने, एक बार फिर से देखते हैं। मोलारिटी निकालना था, सबसे पहले फॉर्मुला लिख दो, जो भी निकालना ना पहले फॉर्मुला लिखो, उससे हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना पड़ेगा अपन को। जैसे आपने फॉर्मुला लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आपने पिछले पार्ट में भी कैलकुलेट किया था, है ना, तो अपन को ऊपर वाले में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी इस बार। नीचे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना था, हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का मास हमने शुरू में ही 100 ले लिया था, तो दोनों की हेल्प से अपन ने सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल दिया। अब उसको ml को लीटर में कन्वर्ट करो और मोलारिटी के फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आपको मोलारिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट क्या है इसका, मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन? दोनों का निकालना है क्या? ki का निकालना है। तो चलो x ऑफ ki, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ki, नीचे दोनों का नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ki कितना? वापस वही 20 अपॉन डिवाइडेड बाय 20 अपॉन प्लस 80 अपॉन 18। 18 कहां से आया नंदिनी? अच्छे से पढ़ो आयुषी, एक्वा सॉल्यूशन है ना, 80 ग्राम पानी है, तो 80 ग्राम पानी को मोल में कन्वर्ट किया अपन ने, नहीं पक्का? नहीं आया तो पूछ लो ना। देखो किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर, नीचे दोनों का नंबर ऑफ मोल। तो अपन को के आई का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर आ गया के आई का नंबर ऑफ मोल, नीचे के आई का नंबर ऑफ मोल और पानी का नंबर ऑफ मोल। तो पानी कितना था? बचा हुआ 80 ग्राम। अरे 100 ग्राम में 20 ग्राम के आई माना आपने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना 20%, तो 20 ग्राम के आई, तो बचा 80 ग्राम पानी। और पानी का मोलर मास कितना होता है? 18। H2O 2 + 16, पक्का? तो ये कैलकुलेट करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इसमें भी यही करना है। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। 20 अपॉन 166 अपॉन 20 अपॉन 166 प्लस 80 अपॉन 18, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका कितना आता है? 10 अपॉन 83 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 83 प्लस, ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 9 प्लस 40 अपॉन 9। चलो इसको आप लोग सॉल्व करो, कितना आएगा देखो।
नीचे वाले का एलसीएम ले लो और फिर उसको ऊपर लेके जाकर के सॉल्व करो। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? ये हो जाएगा 90 प्लस ये हो जाएगा 3320। ऐड करने पर ये हो जाएगा 80 पे ये 3400 होगा, 3410 है ना, और नीचे 747। 10/83 डिवाइडेड बाय 3410 अपॉन 747। ऊपर लेके जाते हैं, 7470 डिवाइडेड बाय 3410 इंटू 83। 0 0 कैंसिल कर दो। अब बस 83 इंटू 341 करके एक बार डिवाइड और करना पड़ेगा, 2 स्टेप और है। इनका मल्टीप्लीकेशन देन दोनों का डिवाइड। आंसर पॉइंट में ही आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। कुछ और कैंसिल कैंसिल कर सकते हैं क्या? देखो 3v के टेबल में कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? 7 से कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 341 इंटू 83, ये सब कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है। 3 12 का 2 कैरी 1 10 प्लस 8 2 3 27 3 0 कैरी 1 3 8 2 28303 आ रहा है नीचे। 747 डिवाइडेड बाय 28303। अब डिवाइड करो उसको। 28303 से डिवाइड करना है 747 को, तो पहले तो 0 जाएगा, है ना। 747 0.0 लाने के बाद भी नहीं जाने वाला, है ना। फिर एक 0 लेके आओगे तब जाके ये कुछ होगा इसका, वो भी कितने बार में? 2 टाइम्स में, है ना। क्योंकि 3 टाइम्स से तो पार हो जाएगा ना। 28 का टेबल अगर करोगे तो 28 टू द 56 होता है, 3 से तो पार हो जाएगा। 0.02 कितना आ रहा आंसर? अच्छा, एक डिजिट और निकाले हो क्या? ठीक है, चलो एक और अपन भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 3 6 2 0 0 2 3 6 2 8 16 6 कैरी 1 2 to the 4 प्लस 1 5। 10 में 6 गया 4 9 1 और 14 में 6 गया 8 1। एक 0 और लाके फाइनल खत्म करते हैं इसको। ये 6 बार है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोल फ्रैक्शन 0.026। पानी का निकालने बोलता तो 1 माइनस कर देते अब, है ना। तो बचा कुछ पानी का आ जाएगा। कितना आएगा पानी का? तो 0.1 आएगा बस। पॉइंट 974, समझे क्या? क्या बोल रहे हैं लोग? 0.974 आपको समझ में आया? हाँ, पानी का। ये तो अपन ने एक्स ऑफ के आई निकाला ना। अगर आपको एक्स ऑफ पानी भी निकालने बोलता तो आप 1 - एक्स ऑफ के आई कर देते। तो 1 - 0.026 करोगे तो 0.97। ठीक है, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चंस क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाला पार्ट छोड़ के अब जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना वो 12th का टॉपिक होगा। अभी तक तो आप ये समझो कि आपने 9th और 11th को ही रिवाइज किया है 2 क्लास में। ठीक है, तो ये जो लोगों ने वो 3 एग्जाम्पल नहीं देखे ना बुक के, वो 3 एग्जाम्पल भी देख कर आएंगे ना, इसी के जैसे हैं वो।
और एक बार इन 5 क्वेश्चन को फिर से खुद से देख के बनाना, ठीक है? चलिए, थैंक यू।